बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.2 स्टार्ट करेंगे। बेटा उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लें आप लोग। ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ आता है हमारे पास। बेटा ग्राफ क्या है? ग्राफ इज़ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम ऑफ कनेक्शंस और इंटर रिलेशंस अमंग टू और मोर थिंग्स बाय अ नंबर ऑफ लाइंस, पिक्चर्स, डिस्टिंक्टिव डॉट्स एंड बार्स। ठीक है बेटा, ग्राफ क्या होता है? एक डायग्राम होती है बेटा, डायग्राम होती है ग्राफ। और ये डायग्राम जो है दो मुख्तलिफ लाइंस बना के या पिक्चर्स बना के या डॉट्स बना के या बार्स बना के शो की जाती है। और इसका मतलब ये होता है कि इसका फ़ायदा ये होता है वो यूज़ अ ग्राफ टू डिस्प्ले डेटा इन सिंपल एंड अट्रैक्टिव वे। हम डेटा को सिंपल और अट्रैक्टिव वे में शो करने के लिए ग्राफ यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं ग्राफ की, ठीक है। पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ। तो बेटा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा बार ग्राफ को, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास बार ग्राफ। अ बार ग्राफ इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। मुख्तलिफ हाइट्स की बार्स हम यूज़ करते हैं तो हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है, देखें यहाँ पे दो टाइप्स हैं बार ग्राफ की, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, एक वर्टिकल बार ग्राफ। बेटा हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जो ग्राफ की जो बार्स होंगी वो इस फॉर्म में होंगी, जिस तरह ये लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जिस तरह ये, ठीक है, सीधा। और वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा, यानी इस तरह। वर्टिकल बार ग्राफ में जो हमारी बार्स होंगी ये इस तरह वर्टिकल शेप में होंगी, और हॉरिजॉन्टल में हमारी बार्स जो है वो इस शेप में होंगी, हॉरिजॉन्टल शेप में होंगी। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं। ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ग्राफ दोनों आ गए हैं। अब देखें ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ था, मैंने आपको बताया था कि जो बार्स होंगी हमारे पास वो इस तरह, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी, ये लेटी हुई होंगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और वर्टिकल बार ग्राफ में हमारी बार्स जो होंगी ये इस तरह से खड़ी होंगी, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ था और ये वर्टिकल बार ग्राफ था। तो अब हमने ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हमने ड्रा करने आगे क्वेश्चंस में। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, ये प्रोसीजर है, ये चलिए जब मैं क्वेश्चन करूँगा आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास है मल्टीपल बार ग्राफ, इसकी डेफिनेशन देख ले फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा मल्टीपल ग्राफ दैट शोज़ द कन्फर्मेशन डेटा थ्रू मल्टीपल बार्स, यानी कि उसमें मल्टीपल बार्स होती हैं, एक से ज़्यादा बार्स को हम इकट्ठे वहाँ पे शो कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल बार ग्राफ है हमारे पास, ये वाला, ठीक है बेटा, इसको देखें आप लोग। तो यहाँ पे देखें दो दो ग्राफ्स यानी बार्स शो की हुई हैं, एक येलो कलर में, एक पिंक कलर में। फर्स्ट डे के लिए येलो कलर शो किया हुआ है, सेकंड डे के लिए पिंक कलर। मल्टीपल बार ग्राफ फॉर वेजिटेबल्स, ये कैरेट्स, पोटैटो, वेजिटेबल्स है। फर्स्ट डे यानी कितनी सेल हुई, ठीक है, येलो वाली जो है वो फर्स्ट डे को शो कर रही है। सेकंड डे कैरेट कितनी सेल हुई, फिर फर्स्ट डे पोटैटो कितना सेल हुआ, सेकंड डे ये वाला, ठीक है। फिर कॉलीफ्लावर है, फर्स्ट डे कितना सेल हुआ, सेकंड डे कितना सेल हुआ। तो ये मल्टीपल बार ग्राफ का मतलब है दो से ज़्यादा बार्स को हम जोड़ के, दो या दो से ज़्यादा बार्स को हम जोड़ के बना सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल बार ग्राफ। ठीक है बेटा जी, डेफिनेशंस आपको क्लियर होगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 11.2 हम करने जा रहे हैं। मैंने इसकी आपको जो डेफिनेशंस हैं बार ग्राफ वो साथ मैंने बता दिए हैं। अभी मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द टेबल शोज़ द मंथली सेल ऑफ वाटर कूलर्स इन अ शॉप। ये टेबल है ना नीचे दिया हुआ है, ये हमें शो कर रहा है कि जो वाटर कूलर हैं हर महीने कितने सेल हुए। मंथली सेल शो कर रहा है वाटर कूलर्स की इन अ शॉप इन 2018 में ये सेल हुई एक शॉप पे। हमने क्या करना है, ड्रा द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है, यानी जिसमें हमारी जो बार्स होंगी वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी, ठीक है। अब देखें नेम ऑफ मंथ अप्रैल में, और नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स, अप्रैल में 50 कूलर सेल हुए, मई में 40, जून में 80, जुलाई में 35, अगस्त में 25 और सितंबर में 15 वाटर कूलर सेल हुए। हमने इसको शो करना है ग्राफ पे और बार ग्राफ बनाना है हम लोगों ने, ठीक है बेटा। तो आइए चलते हैं ग्राफ बनाना सीखते हैं। बेटा ये हमारे पास ग्राफ है, इस तरह ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ को आपने काट लेना है और ये यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होगा, ओ होगा, ठीक है बेटा जी। अब देखिए
यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आपको बताता चलूँ, यूँ एक लाइन लगाऊंगा जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। जो इस तरह ये खड़ी लाइन होगी आपके सामने, ठीक है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ से मैं लाइन लगाना शुरू करता हूँ। ये लाइन आपको नज़र आ रही है, या मैं ब्लैक पेन से लगा देता हूँ, पेंसिल से अगर आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है बेटा। इस तरह एक लाइन लगा देंगे हम लोग, ये पूरी लाइन लगाएंगे यूँ करके। इस लाइन को थोड़ा नीचे ले आएंगे, फिर इसी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ये जो हमने वर्टिकल लाइन लगाई इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये मैं लगाता हूँ, साथ साथ आपको समझाता हूँ। अब लाइन कितनी लगानी है ये आपको साथ साथ में समझाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि लाइन हमने कितनी लगानी थी, ठीक है बेटा। जी तो बेटा ये हमारे पास ओ पॉइंट होता है, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, या 0 0 भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास ओ पॉइंट ओरिजिन है। ये बेटा हमारे पास जो है ना, ये वाला, ये जो लाइन मैंने यूँ लगाई है, ये जो हमारे पास है ये है एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा जी। उसके बाद मैंने जो लाइन लगाई है आपके सामने, यहाँ पे जो लाइन लगाई है ये वाली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। यहाँ मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। सबसे पहला काम हमने क्या किया, 2 लाइन लगाई, ठीक है, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। अब उसके बाद बेटा अगला काम क्या है हमारे पास, हमने जो है ये वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी लेनी है, 2 क्वांटिटीज़ हैं। एक हमारे पास नेम ऑफ़ मंथ है और दूसरा नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स हैं। अब नेम ऑफ़ मंथ हमने कहाँ लिखने आया, वाई एक्सिस पे लिखने हैं, या अब देखिए बार ग्राफ हमारा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, यानी ग्राफ बार हमारी ऐसे आएंगी, यानी हमारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी। तो इट मींस जो हमारे पास नेम ऑफ़ मंथ है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस पे, और जो चीज़ें हमारी डिक्रीज़ या कम हो रही हैं, बार ग्राफ जिस साइड पे जा रहा है, जिस डायरेक्शन में बार ग्राफ जा रहा है, उस डायरेक्शन में हम नंबर्स लिख देंगे, नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स, ठीक है। तो इट मींस बेटा हमारे पास जो इस साइड पे है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो वाई एक्सिस है बेटा, ये वाला वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा नेम ऑफ़ मंथ्स, ठीक है। हम यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से नज़र आ जाएगा आपको, नेम ऑफ़ मंथ्स, ठीक है। वो हमारे किधर है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। सबसे पहले महीने यहाँ पे आ गए, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स, नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब हमने स्केल सेलेक्ट करना है, अगला काम है स्केल सेलेक्ट करना है। यानी ये जो देखें, अब ये ग्राफ में देखें, ये एक बड़ा बॉक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक बड़ा बॉक्स है। इस तरह ये अगला पूरा बड़ा बॉक्स है यहाँ तक, फिर नेक्स्ट ये वाला पूरा बड़ा बॉक्स है। और एक बड़े बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से होते हैं। 10 हिस्से यूँ होते हैं और फिर 10 यूँ होते हैं, ठीक है। 10 हिस्से वाई एक्सिस पे होते हैं, 10 हिस्से, यानी कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी डिजिट्स हम आगे, ठीक है, 10 वैल्यूज़ हम आगे। इस तरह हम लोग ने सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है। अब देखिए हमने स्केल कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से देख के नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स कितने कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 80 तक जा रहे हैं। तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं, जो एक हमारे पास बिग बॉक्स है, ठीक है, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो बिग बॉक्स है ये वाला, ये नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स है। तो हम लोग यहाँ पे स्केल लिखते हैं साइड पे बेटा, ऊपर यहाँ पे, ठीक है। हम स्केल लिख लेते हैं यहाँ पे, आपने एडिंग देनी है स्केल की, ठीक है। आप लिखेंगे 1 बिग बॉक्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के गिर्द एक बड़ा बॉक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, 10 वैल्यूज़ के बराबर होगा, इक्वल टू 10। एक बड़ा बॉक्स अगर 10 के बराबर होगा तो ये छोटा बॉक्स 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे 1 बिग बॉक्स अलोंग वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस होगा इक्वल टू मंथ्स, शोज़ मंथ, वो मंथ को शो करेगा, ठीक है, यानी कि हर बड़ा बॉक्स एक महीने को शो करेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखें, लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखें बेटा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स है, सबसे पहले ये 0 है, ये वाला,
हमारे पास क्या हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे बड़ी लाइन पे 20, यहाँ पे बड़ी लाइन पे आके 30, फिर आगे यहाँ पे 40, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे 50, ये 60, ये 70 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 80 तक मैक्सिमम वैल्यू हमने 80 तक लिख लिया, ठीक है बेटा जी। अब कैसे देखिए ये 10 हुआ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिखना है। यहाँ पे पहला जो बड़ा बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहला महीना। पहला महीना हमारे पास कौन सा था, अप्रैल का था, APRIL अप्रैल लिख दिया। यहाँ पे दूसरा जो बिग बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मई का महीना, MAY मई, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा था हमारे पास यहाँ पे था तीसरा बिग बॉक्स, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जून, और चौथे पे हम लोग लिख देते हैं जुलाई, ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर जो 5 आ रहा है हमारे पास, ये वाला अगस्त, और ये वाला जो हमारे पास क्या आ रहा है सितंबर, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ग्राफ शुरू करना है, ठीक हो गया। अब देखें हर महीने का अलग अलग बार ग्राफ बनेगा। सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले आपने अप्रैल के महीने पे आ जाना है। देखना है यहाँ पे अप्रैल के महीने में कितने वाटर कूलर सेल हुए, 50 हुए। मई में कितने हुए, 40 हुए। पहले हम अप्रैल के लिए बार ग्राफ बनाएंगे, 50 वाटर कूलर, ठीक है बेटा। अब 50 वाटर कूलर के लिए ये अप्रैल है, ठीक है। आपने क्या कोशिश करनी है, 1 2 3 खाने इधर छोड़ दें, 1 2 3 खाने इधर छोड़ दें, ठीक है। ग्राफ बना लें, थोड़ा अच्छा बड़ा ग्राफ बन जाएगा। और ग्राफ कहाँ तक लेके आना है, 50 कूलर सेल हुए यहाँ तक लेके आना है ग्राफ को, 50 तक। ये 50 वाली लाइन यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्राफ पूरा आपने पेंसिल से बनाना है बेटा। यहाँ से भी आपने 1 2 3 खाने यहाँ तक ग्राफ लेके आना है, ठीक है। यूँ आप एक लाइन लगा लेंगे। उसके बाद 1 2 3 खाने ऊपर से यहाँ से छोड़े, और 1 2 3 यहाँ से छोड़े। ये बराबर इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ग्राफ जो है बराबर आए और वो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना आपस में, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रैल का महीना है, और यहाँ पे कितना वैल्यूज़ आई, यहाँ पे कितने कूलर सेल हुए। तो ये 50 के सामने यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 50 वाटर कूलर सेल हुए किस महीने में, अप्रैल के महीने में, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। अब मई की बात करते हैं तो बेटा मई में हमारे पास 40 वाटर कूलर सेल हुए थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर इसी तरह ग्राफ बनाएंगे, तो 40 के सामने तक ले जाएंगे, यहाँ तक ग्राफ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 3 छोड़ के 1 2 3 खाने यहाँ से छोड़ने हैं आपने। इस तरह यहाँ से 1 2 3 बॉक्सेस छोड़ के 1 2 3 बॉक्सेस यहाँ से। तो आप लोगों ने बार ग्राफ ड्रा कर लेना है, ठीक है। यूँ करके यहाँ से इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से ये वाला और ये वाला मिला देंगे, ओके। अब ये देखें मई में कितने सेल हुए थे हमारे पास, 40। ये देखें 40 के सामने आ गया, तो ये शो कर रहा है कि 40 वाटर कूलर सेल हुए किसमें, मई के महीने में। आगे जून की बात करते हैं, तो जून में हमारे पास 80 सेल हुए, ठीक है बेटा। 80 वाटर कूलर सेल हुए किस महीने में, जून में। अब देखिए ये जून है, वही काम करेंगे। यहाँ से 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स यहाँ से छोड़ा, 1 2 3 बॉक्स यहाँ से छोड़ा, ठीक है। तो जून का महीना 80 ये आ रहा है, 80 वाली लाइन, ठीक है। जून के सामने यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया, 1 2 3 बॉक्स इधर से छोड़े, 1 2 3 इधर से छोड़े। अब देखिए यहाँ तक लाइन लगा देनी है आप लोगों ने, ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है। फिर इस तरफ की लाइन सीधी बिल्कुल, ठीक है। लाइन के ऊपर लाइन लगानी, नीचे लाइन लगी हुई है, यहाँ सीधी लाइन लगाना इतना मसला नहीं है आप लोगों के लिए बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक हो गया बेटा जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अब ये जून का महीना था, तो ये ग्राफ जाके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 80 के सामने। और यहाँ पे हमारे पास कितने वाटर कूलर सेल हुए, 80 वाटर कूलर सेल हुए, ठीक है बेटा। आगे जुलाई के महीने की बात करते हैं, तो जुलाई में बेटा हमारे पास देख लें आप लोग, यहाँ पे 35 वाटर कूलर सेल हुए, अगस्त में 25 और सितंबर में 15। तो जुलाई के 35। अब 35 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो सीधी सीधी वैल्यूज़ आ रही थी। अब 35 कहाँ पे आएगा, ये देखें ये 30 है, ये क्या है हमारे पास 30 है।
आगे 31, 32, 33, 34, 35, ये मिड में क्या आ गया 35। तो ये मिड वाली लाइन जो जा रही है ऊपर ये वाली, यहाँ पे ये वाली, ये 35। फिर वही 1 2 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस छोड़े, 1 2 3 बॉक्सेस छोड़े, ठीक है। 3 छोड़ें, 2 छोड़ें, ठीक है। थोड़े से आपके जो बार्स हैं वो बस पतली या मोटी हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पे 3 हम छोड़ रहे हैं, सीधी लाइन लगा दी, यहाँ से 3 छोड़ के यूँ सीधी लाइन लगा दी और इधर से इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास कितने आ गए जुलाई के महीने में 35। यहाँ से हम देख के बता सकते हैं, ये देखें ये 30 था तो 35 के सामने आ रहा है, तो 35 कूलर सेल हुए हमारे पास जुलाई के महीने में, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं आगे अगस्त के महीने की। तो अगस्त के महीने में हमारे पास कितने वाटर कूलर सेल हुए बेटा 25 सेल हुए। तो 25 कैसे बनाएंगे, ये 20 है, ये 21, 22, 23, 24, 25, ये 25 हो जाएगा। तो ये वाली लाइन जो है ये वाली ऊपर लेके जाएंगे सीधा, ठीक है बेटा। यहाँ से ऊपर जा रही ये वाली, ये अगस्त के महीने के यहाँ पहुँच गई 25 पे, ठीक है। फिर वही 1 2 3 छोड़े, 1 2 3 हम लोग ज्वाइन कर लेंगे लाइनें यहाँ से यूँ, ठीक है बेटा जी। पहले ग्राफ पे टाइम लग रहा है थोड़ा सा, आप पहला ग्राफ अच्छे तरीके से समझेंगे तो सारे ग्राफ सेम मेथड से हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यूँ ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से इस लाइन को इस तरह ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 कूलर सेल हुए। लास्ट मंथ रह गया हमारे पास सितंबर। तो सितंबर में कितने कूलर वाटर कूलर सेल हुए हमारे पास 15 सेल हुए। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे 15 है, इसी लाइन को ऊपर ले जाएंगे। अब देखें ऊपर तो सितंबर में ये पहले 10 था, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं। ये 15 आ गया, ऊपर से नीचे देख लेना है कि बराबर आया कि नहीं। 15 है 1, यहाँ पे मैं 2 लाइंस छोड़ देता हूँ क्योंकि आगे ग्राफ मैंने नहीं बनाया, 1 2 यहाँ तक, ठीक है। तो सितंबर के महीने में जो हमारे पास बना ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है बेटा। अभी यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितने सेल हुए हमारे पास 15 वाटर कूलर सेल हुए। तो ये बेटा हमारे पास हॉरिजेंटल बार ग्राफ बन गया पूरा। देखें सितंबर में 15 वाटर कूलर, अगस्त में 25, जुलाई में 35, जून में हमारे पास 80 वाटर कूलर, उसके बाद मई में 40 और अप्रैल में 50। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्स एक्सिस था, ये हमारे पास वाई एक्सिस था। एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी लिखी जो अब जिस तरफ ग्राफ की डायरेक्शन होगी, ग्राफ देखें यहाँ पहले बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ, उस तरफ हमने वो क्वांटिटी लिखनी है जो चेंज हो रही है, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल में महीने हैं ये, तो चलो मंथ एक के बाद दूसरा मंथ आ रहा है, लेकिन क्वांटिटीज़ यहाँ चेंज हो रही हैं वो हमने यहाँ लिखी, ठीक है, ताकि उस हिसाब से ग्राफ बन जाएगा हमारा। वर्टिकल बार ग्राफ में बेटा क्या करना है, इसी तरह से करना है वो, बस ये जो क्वांटिटीज़ है आपके पास नंबर ऑफ़ वाटर कूलर ये आपने वाई एक्सिस पे लिख लेनी है, और ये जो हमारे मंथ है ये आपने एक्स एक्सिस पे लिख लेने हैं। तो ग्राफ हमारा इस तरह वर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।